2002 में हुए गुजरात दंगों के 20 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। शनिवार को गृह मंत्री ने ANI को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि इन दंगों के दौरान क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर PM और भाजपा सरकार पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने इसे भाजपा और PM मोदी को बदनाम करने की एक योजनाबद्ध साजिश बताया। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और इससे ये साफ हो गया कि PM मोदी पर गलत आरोप लगाए गए थे। इसीलिए अब ऐसा करने वालों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा ही कानून का साथ दिया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार कार्यरत है। इसी क्रम में सरकार जल्द ही ई-पासपोर्ट की शुरुआत करने जा रही है। ये जानकारी शुक्रवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने साझा की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर कहा कि पहचान की चोरी और डेटा सिक्योरिटी के खिलाफ सुरक्षा को सक्षम करने के लिए भारत जल्द ही ई-पासपोर्ट शुरू करने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्रालय केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के साथ इस अवसर को चिन्हित कर रहा है। शुक्रवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर फटकारा। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के बीच संबंध क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष खतरा है। साथ ही भारत ने ये सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया कि अफगानिस्तान आतंकवादी समूहों के लिए पनाहगाह नहीं बने। पाकिस्तान की ओर परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए भारत ने ये भी कहा कि प्रतिबंधित संगठनों को इस क्षेत्र में स्थित आतंकी पनाहगाहों से कोई सहायता नहीं मिलना भी सुनिश्चित किया जाए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन भारत के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी संजीवनी साबित हुई। इस वैक्सीन ने भारत में जहां 42 लाख लोगों की जान बचाई, वहीं पूरी दुनिया में 2 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित किया। लैंसेट स्टडी जर्नल के दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों में ये बात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाना है, ताकि सरकार के प्रोजेक्ट्स वर्षों तक लटके नहीं और समय सीमा पर पूरे हों, जिससे सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके। तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे अगस्त महीने में नेपाल जाएंगे, जहां उन्हें नेपाल थल सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके मद्देनजर नेपाल में भारतीय राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने भारतीय आर्मी चीफ से बात भी की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे से बात करके अच्छा लगा। हमने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की और नेपाल के लिए जारी सहयोग को लेकर भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। वर्ष 1950 में जब जनरल KM करियप्पा नेपाल दौरे पर गए थे, उस समय से ही नेपाल और भारत के बीच ये परंपरा शुरू हो गई कि दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं को सम्मानित करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप के जबरदस्त झटके आए। US जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रिकॉर्ड की गई। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 1500 के करीब लोग घायल हो गए। इस भूकंप के झटके अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। हालांकि पाकिस्तान से जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई। मंगलवार को बिहार के मोकामा से राजद विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। पैतृक गांव नंदवा स्थित घर से AK-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में MP MLA कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकीनाथ दुबे ने आरोपित विधायक अनंत सिंह को ये सजा सुनाई। इस मामले में एक और दोषी सुनील सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। कानून के अनुसार 2 साल से अधिक सजा होने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है। इसीलिए अब अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब भारत के ग्रामीण स्कूलों में भी शहरों की तर्ज पर प्लेवे स्कूल होंगे और इन्हें बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी 21 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने बताया कि PM मोदी के अथक प्रयासों से आज देश को नई शिक्षा नीति मिल पाई है और इसी नीति के तहत अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लेवे स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को 3 वर्ष की आयु में स्कूलों में प्रवेश मिल सके। उन्होंने बताया कि PM मोदी ने अगले 25 वर्षों में देश को एक नए आयाम पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
कुछ समय पहले जब देश में पावर क्राइसिस चल रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण था कोयले के भंडारण में कमी आना। हालांकि सरकार ने समय रहते कदम उठाया और अब ये समस्या पूरी तरह दूर हो चुकी है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत के कोयला उत्पादन में लगातार उछाल आ रहा है। चालू वित्त वर्ष में 31 मई तक देश का कुल कोयला उत्पादन 137.35 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 104.83 मीट्रिक टन था। सालाना आधार पर इसमें 28% का उछाल देखने को मिला है।